हेलो एवरीवन। सो इस डिस्कशन में आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल इज द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। ये स्कीम बजट 2024-25 में इन द मंथ ऑफ फेब अनाउंस की गई थी एंड जो ऑब्जेक्टिव इस स्कीम को लेकर गवर्नमेंट ने बताया वो ये था कि अक्रॉस 5 years 10 मिलियन यूथ को इसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है, दैट टू इन टॉप 500 कंपनीज एंड द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप वुड बी 1 year, दैट इज 12 month। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा कि इंटर्नशिप में सिलेक्शन के लिए आपकी एज 21 to 24 ईयर्स होनी चाहिए, आप कहीं पे फुल टाइम स्टडी नहीं कर रहे हो, कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं हो ऑलरेडी, और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी रखे गए, जैसे कि IITs, IIMs, NLU से अगर आपने पढ़ाई की है तो यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इट। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है लाइक CA, MBBS, CMA, CS, तो भी आप इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम या गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऑलरेडी ऐसी स्कीम चल रही है विच इज रिलेटेड टू स्किल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप, तो तब भी आप इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इसके अलावा रेम्यूनरेशन भी फिक्स किया गया, कि स्टाइपेंड फिक्स किया गया कि मंथली आपको 5,000 रुपीज मिलेगा, जिसका कि 4,500 जो कंपोनेंट है दैट विल बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 500 जो रेस्पेक्टिव कंपनी है जिसमें कि वो यूथ इंटर्नशिप करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट गवर्नमेंट की तरफ से एक ग्रांट भी था 6,000 का, वन टाइम ग्रांट। इसके अलावा इंश्योरेंस कवर दे दिया, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी इसमें आपको मिल जाएगा यूथ को। तो ये कुछ फीचर्स इस स्कीम के में गवर्नमेंट ने ऐड किए और इसको अनाउंस किया। अनाउंस करने के बाद से लेकर आज तक क्या हुआ, दैट इज व्हाट वी वांट टू इवैल्यूएट इन दिस स्कीम। इस स्कीम में जो मेजर चेंजेस पहले दिन से ही आना शुरू हो गए, दैट इज गवर्नमेंट ने इसको कंप्लीटली रोल आउट ही नहीं किया। गवर्नमेंट ने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में चलाया। पायलट 1, पायलट 2, डिफरेंट फेज में ये पायलट प्रोजेक्ट चले। पहला जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें अराउंड 280 कंपनीज ने अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए रजिस्टर किया कि हम यूथ को इंटर्नशिप करवाएंगे। इसके लिए 1,81,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर भी किया। 6 लाख करीबन 6,21,000 एप्लीकेशंस भी आई। और जो कंपनीज हैं, जो 280 कंपनीज थी, इन्होंने 1,27,000 जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पोस्ट की, जबकि जो गवर्नमेंट का जो पायलट डिजाइन था उसमें 1,25,000 कराना था इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, कंपनीज ने 2,000 ज्यादा की, 1,25,000 अपॉर्चुनिटीज पोस्ट की। लेकिन फाइनली जब कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, 6,21,000 एप्लीकेशंस मिली और 1,81,000 कैंडिडेट्स ने इसमें रजिस्टर किया, तो उसमें फाइनली जो ऑफर दिया कंपनीज ने दैट वाज 82,000। ये नवंबर तक का डेटा है। 82,000 ने को ऑफर दिया कंपनी ने, एंड आउट ऑफ दिस 82,000 ओनली 28,000 दे एक्सेप्टेड द अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द कंपनीज, एंड फाइनली सिर्फ 8,700 ने ज्वाइन किया और उसमें से भी 4,565 इन द मिडवे ही लेफ्ट कर गए, मतलब उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट ही नहीं की। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने फिर से एक बार पायलट प्रोजेक्ट दोबारा से अनाउंस किया। उसमें फिर से कंपनीज का नंबर तो बढ़ा, 280 से 327 हो गया कंपनीज का नंबर। उसमें कैंडिडेट्स जो रजिस्टर करने वाले थे वो भी बढ़ गए, 2,14,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया। पर जो कंपनीज ने अपॉर्चुनिटीज पोस्ट की दैट वाज स्लाइटली रिड्यूस्ड टू 1,18,000, एंड एप्लीकेशंस जो कैंडिडेट ने इसमें पुट फॉरवर्ड की दैट वाज 4,55,000। यहाँ पे थोड़ा रिडक्शन देखने को मिला। एंड जो ऑफर दिए कंपनीज ने इंटर्नशिप के लिए दैट वाज 83,000 एज ऑफ नवंबर 2025। इसमें से 24,600 ऑफर को ही कैंडिडेट्स ने एक्सेप्ट किया, एंड फाइनली 7,300 कैंडिडेट्स ओनली हैव जॉइंड, एंड दैट टू फ्रॉम दैट 2,053 कैंडिडेट्स हैव लेफ्ट द इंटर्नशिप इन द मिडवे। तो इंटर्नशिप में कैंडिडेट्स को जब ऑफर मिल रहा है तब भी वो कम ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन करने के बाद भी वो बीच में छोड़ के चले जा रहे हैं इंटर्नशिप को। इसके अलावा भी जो अब तक का जो डेटा है टिल 2025, उसमें देखने को मिला है कि ओनली 95 इंटर्न्स ऐसे हैं अब तक, जब से दोनों पायलट प्रोजेक्ट हुए हैं उसमें सिर्फ 95 इंटर्न्स ने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है, और उनको 17 कंपनीज में ही जॉब मिला है अब तक टोटल। बाकी
जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट डिमांड रखी 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ की डिमांड रखी कि 2000 करोड़ रुपए इस प्रोग्राम के लिए रिलीज होना चाहिए, और पायलट प्रोजेक्ट्स में 840 करोड़ अलोकेट हुआ, उसमें से भी गवर्नमेंट ने सिर्फ 380 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बता रही हैं कि द पिक्चर इज नॉट सो गुड इन दिस स्कीम। जो ऑब्जेक्टिव है वो पिकअप नहीं हो पा रहा है, स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन पिकअप नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं देयर इज अ लैग। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस लैग? सर्वे किया गया गवर्नमेंट ने। इन पायलट प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सर्वे करना कि व्हाट आर द इन व्हाट मैनर वी कैन इम्प्लीमेंट द स्कीम बेटर, क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, उन डिफिकल्टीज को हम पहले ही टैकल कर लें। सो इसके साथ कुछ सर्वे किया गया, एंड इन दैट सर्वे व्हाट वाज फाउंड इज दैट द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम हैज सम लिमिटेशंस इन द डिजाइन इटसेल्फ। क्या लिमिटेशंस हैं? इट इज नॉट टेकिंग ऑफ बिकॉज द लोकेशन इज अ मेजर कंस्ट्रेंट। जो कैंडिडेट से पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि 5 to 10 किलोमीटर की रेंज तक ही हम जा सकते हैं, इससे ज्यादा जाने के लिए इट इज रियली अ कंस्ट्रेंट फॉर देम, पर्टिकुलरली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। उनके लिए बड़ा कंसर्न हो जाता है क्योंकि मोबिलिटी, जाना आना, उसमें टाइम भी खर्च होता है काफी। ठीक है, इसके अलावा जो स्टाइपेंड है जो 5000 मिल रहा है वो भी उनको काफी अनअट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो अगेन काफी पैसा इसमें से ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है। और साथ ही साथ अगर वो यूथ है, पर्टिकुलरली रूरल एरिया में जो यूथ है, वो इससे ज्यादा अर्न कर सकता है बीइंग पार्ट ऑफ एमजी नरेगा और एनी अदर लोकल जॉब देयर। सो इकोनॉमिकली वीकर जो फैमिलीज हैं उनको इमीडिएट इनकम चाहिए, ना कि इंटर्नशिप इन्वेस्टमेंट के 1 साल तक वो इंटर्नशिप कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट देयर इज नो गारंटी ऑफ द जॉब। सो वो आज से ही करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी लोकल जॉब में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ताकि उनको ये रहेगा कि आज से इनकम शुरू है और दिस एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड, और इसी के थ्रू वो अपने लोकल एरिया में ही आगे फ्यूचर में एम्प्लॉयड रह सकेंगे। इसके अलावा द थिंग इज, जो यूथ है उसको जो प्रेफरेंस है दैट इज परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। कोई नहीं चाहता एक टेम्पररी जॉब करना। अगर उसको इस स्कीम को जो यूथ है वो एज ए टेम्पररी बैकअप के फॉर्म में देखता है कि ठीक है हमें गवर्नमेंट जॉब लिखना है, कोई एग्जाम देना है, इसके थ्रू किसी गवर्नमेंट जॉब में वी हैव टू गेट इन, बट दिस स्कीम ओके फॉर टाइम बीइंग इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 5000 मिल भी जाएगा जो भी है, और दिस इज ओनली अ टेम्पररी बैकअप फॉर देम। ठीक है, अब इसमें भी इनका जो इंटेंशन देखने को मिला थ्रू दिस सर्वे, दैट इज जो ओएनजीसी और इस तरीके की जो पीएसयूज हैं, वहां पर लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है इंटर्नशिप करने में रादर देन पीएमआईएस में। ठीक है, बिकॉज उनको लगता है कि पीएसयू में मे बी दे वुड बी रिटेंटेड आफ्टर देयर इंटर्नशिप। सो वहां पर एक फैक्टर नजर आता है, यहां पर वो नजर नहीं आ रहा कि पीएसयू है तो हो सकता है वो शायद रिटेन कर ले, एंड दैट टू इज द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स पीएसयू इज द गवर्नमेंट एंटिटी। सो वहां पर वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं रादर देन दिस कॉर्पोरेट इंटर्नशिप विच इज पीएमआईएस, राइट। फिर इसके अलावा मेजर चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 21 से 24 का ही आपने एज ब्रैकेट इसमें फिक्स कर दिया है। ठीक है, हाई स्कूल, आईटीआई, डिप्लोमा, जो ग्रेजुएट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो फुल टाइम स्टडी नहीं कर रहे हैं, ऐसे आपने क्राइटेरिया फिक्स कर दिए। फैमिली इनकम सिर्फ लेस देन 8 लाख पर ईयर होनी चाहिए। सो दिस नैरो एलिजिबिलिटी अपने आप में ही जो एप्लीकेंट पूल है उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इससे बाहर भी लोग हैं जिनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए था, बट दैट इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन स्कीम ओवरलैप एंड फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारी और भी स्कीम्स चल रही हैं, दैट इज नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, है ना। सो इस तरीके की स्कीम्स और भी चल रही हैं, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इस कैंडिडेट को कि हम उस स्कीम में जाएं, इस स्कीम में जाएं, कहाँ से हमें बेनिफिट होगा। प्लस उनके पास इन तरीके की जो भी डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म भी नहीं बनाया है, तो इस स्कीम का इम्पैक्ट भी डाइल्यूट हो जाता है। जब उनको लगता है कि मल्टीपल स्कीम्स हैं जिनका सबका ऑब्जेक्टिव स्किलिंग करना ही है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देन देयर इज अ मेजर थिंग विच इज एक्सपेक्टेशंस मिसमैच। अब यहाँ पर कॉर्पोरेट जो इंटर्नशिप है उसमें कैंडिडेट सोच रहा है कि उसको कुछ अलग स्किलिंग मिलेगी, लेकिन वहां पर अगर उसको असेंबली लाइन पे आपने पोस्ट कर दिया है कि आपको असेंबली लाइन देखनी है, डेट टू ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो उसको थोड़ा सा ये अलग लगता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा है।
फिर जॉब रोल्स को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है कि कॉरपोरेट अपना काम करवाना चाहते हैं इंटर्नशिप से, कैंडिडेट के माइंड में कुछ और होता है। अब ये दोनों चीजें अलाइन नहीं कर रही हैं। जैसे कुछ सक्सेसफुल मॉडल भी रहे हैं इसका, CSR स्किलिंग विद काउंसलिंग अगर आप करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला है कि वहां पर काफी अच्छा इसका आउटपुट मिला। जो एक CSR स्कीम है DCM श्री राम फाउंडेशन की स्कीम है हरदोई लखीमपुर में उत्तर प्रदेश में, तो वो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। वहां पर रिटेंशन 85% है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वहां पर एक्सपेक्टेशंस उनको ऑलरेडी कन्वे कर दी गई हैं, यहाँ पर उनको क्लैरिटी नहीं है कि ये इंटर्नशिप उनको कैसे काम आएगी, व्हाट स्किल्स दे शुड बी डेवलपिंग थ्रू दिस इंटर्नशिप, और वो स्किल्स कैसे फ्यूचर में उनके काम आएगी। दिस इज अ मिसमैच देयर। फिर इसके अलावा कंपनीज को भी लेकर इश्यूज है, कंपनीज को बर्डन कंप्लायंस है, वहाँ HR को आपने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए विंडो खुलता है जिसमें कि कंपनीज को ये पोस्ट करनी पड़ती है, प्लस सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल वहां पर पोस्ट करनी पड़ती हैं, तो हैवी कंप्लायंस बर्डन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है, बहुत सारी इसमें इश्यूज हैं। अपार्ट फ्रॉम इट लैक ऑफ अवेयरनेस एंड गाइडेंस, जो जिसकी कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि क्योंकि उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, अब उनको पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, इसलिए वो इट्स डायरेक्टली एविडेंट फ्रॉम द ड्रॉप आउट्स। तो ये ड्रॉप आउट्स भी बहुत ज्यादा इसमें हो रहे हैं क्योंकि लॉन्गर आवर्स, कॉर्पोरेट कल्चर, ये उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये होगा क्या, ठीक है, इसके आगे का फ्यूचर क्या है। तो ये काउंसलिंग सपोर्ट ही हमने यहाँ पर रखा नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ काउंसलिंग सपोर्ट दिस इज नॉट डिलीवरिंग एंड द अपटेक इज वेरी लिमिटेड। सो इसमें आगे क्या करना चाहिए, इसको भी हम देखना चाहेंगे कि आगे इस स्कीम का फ्यूचर क्या हो सकता है और कैसे इसको जब अभी तो ये पायलट फेजेस हैं, अगर इसको फुल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाना है, सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। कुछ हमने इश्यूज आइडेंटिफाई किए थ्रू वेरियस सर्वेज कि ज्वाइनिंग रेट बहुत कम है, सिर्फ 7,000-8,000 लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जो पायलट्स हैं उसमें ज्वाइन किया, डेट टू उसमें से भी कुछ लोग बीच में चले गए। सो क्या मेन इश्यूज हैं कि ज्वाइन ही नहीं करते हैं और आफ्टर द ऑफर इज बीन प्लेस्ड, फाइनेंशियल नॉन वायबिलिटी है, 5,000 का स्टाइपेंड जो है इनएडिक्वेट है। अगर अर्बन एरियाज में आके आप उनको बोल रहे हैं कि आप यहाँ स्टे करके, बिकॉज दिस इज 1 ईयर कंप्लीटली फुल टाइम इंटर्नशिप, तो 5,000 में एक अर्बन एरिया में सर्वाइव कर पाना इज रियली डिफिकल्ट। देन कुछ डिजाइन गैप्स हैं, पोर्टल जैसे हम अभी बात कर रहे थे कंपनीज की कंप्लायंस के लिए कि पोर्टल एक ब्रीफली पीरियड के लिए खुलेगा, उसमें उनको सारा डेटा इनपुट करना है, सारा डॉक्यूमेंटेशन करना है, पूरा का पूरा असेसमेंट भी करना है, जो डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने उनके यहाँ इंटर्नशिप ज्वाइन की है उसका असेसमेंट भी करना है। सो दैट इज देयर। फिर क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने रख दिया 21 to 24, 18 to 20 ईयर्स को इंक्लूड ही नहीं किया, बिकॉज दैट इज वेयर दिस इंटर्नशिप कैन रियली बी मैजिकल, इस 18 to 20 ईयर वाले पीरियड में, बिकॉज जब वो कॉलेज में होते हैं। लेकिन दिस अगेन नीड्स टू बी मॉडिफाइड इन दिस स्कीम कि आप फुल टाइम अगर कमिटमेंट लेंगे और वो वहां पर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो कैसे मैच होगा। तो कुछ इसमें फीचर्स में भी चेंजेस करने की जरूरत है, इसको फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत है। इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन लिमिटेड है, अभी हमने 500 कंपनीज की बात की थी, अभी तक तो 380 के आसपास, 320 280 के आसपास का ही पार्टिसिपेशन दिखा है, और स्मॉलर फर्म्स को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। स्मॉलर फर्म्स को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। वहां पर भी कैंडिडेट्स, स्मॉलर फर्म से होगा क्या कि कैंडिडेट को अपने विसिनिटी में ही इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। Then we grassroots awareness, this is something which is very much required in tandem with this policy. आपको लोकल एडवोकेसी करनी पड़ेगी इसमें, जैसे ग्राम पंचायत का रोल है तो वहां पर कोई हो जो कैंडिडेट को काउंसलिंग कर सकें, या एडिशनल एजेंसीज का हमें इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इश्यूज आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इसको थोड़ा सा रीडिजाइन करना पड़ेगा, आउटरीच बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि ये DCM श्री राम फाउंडेशन का एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल कैन बी वेरी हैंडी इन दिस, और एक इसमें बीकन ऑफ लाइट हो सकता है इस सिचुएशन में कि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जो हैं उनका क्या रोल होता है। वो यूथ को मोबिलाइज करते हैं, उनको बताते हैं कि ये स्किल डेवलप करने से, ये इंटर्नशिप करने से आपका क्या फायदा होगा, आप फ्यूचर में इस स्किल को डेवलप करके कैसे बेहतर कमा सकते हैं, आपका अर्निंग पोटेंशियल इस इंटर्नशिप को करने के बाद कैसे चेंज होगा। सो दीज ऑल थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड इन अवर आउटरीच। एक कैंपेन, एक अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन, एक काउंसलिंग कैंपेन पर्टिकुलरली यहाँ पर इन्वॉल्व करने की जरूरत है। देन स्ट्रेंथन हैंड होल्डिंग, जो ये जो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको
थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड मशीनरी है, वो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक थर्ड पार्टी होना चाहिए, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं पर्टिकुलरली, उनका कनेक्ट बहुत अच्छा इस्टेब्लिश होता है यूथ के साथ। स्टाइपेंड को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, एनहेंस फाइनेंशियल, पर्टिकुलरली जहां पर उनको थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, एक डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है या दूर जाके रहना पड़ रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सा इसमें स्टाइपेंड को इंक्रीज करना पड़ेगा। कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी इसमें लेकर आने पड़ेंगे, जैसे कि पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स हो सकते हैं कि इंटर्नशिप चल रही है, इंटर्नशिप के लास्ट में इफ द कैंडिडेट हैज बीन फाउंड गुड बाय द कंपनी, तो वो उसको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दे सकते हैं कि ठीक है, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद वी विल ऑब्जर्व यू एज ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। तब थोड़ा कैंडिडेट को इसमें इंटरेस्टिंग लगेगा इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने में, तब वो इंटर्नशिप को सीरियसली भी लेंगे। देन एलिजिबिलिटी का जो रैशनल है उसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 18 ईयर्स इटसेल्फ, उसको लोअर करना पड़ेगा, एंड इवन आफ्टर 24 ईयर्स, बिकॉज अगर कोई कॉलेज में है, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी इंटर्नशिप कर सके। आजकल नॉर्मली जो भी कॉलेज होते हैं 4 ईयर 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स, उसमें 23-24 एज नॉर्मली हो जाती है किसी भी स्टूडेंट की, सो उसके बाद भी अवेलेबल होना चाहिए। सो ये एज का जो एक रिस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया रखा है, इसको भी चेंज करने की जरूरत है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन 12 मंथ्स आप कंप्लीटली कहीं से विड्रॉ करके आप इंटर्नशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं कि 3 to 6 मंथ्स की इंटर्नशिप हो सकती है, देन लेटर ऑन आप इंटर्नशिप पार्ट बी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, 3-6 मंथ्स ईयर, 3-6 मंथ्स ईयर। सो इन टोटल पीरियड को रख सकते हैं। इफ गवर्नमेंट वांट्स टू कंटिन्यू विद 12 मंथ्स, फाइन, 12 मंथ्स एक अच्छा ड्यूरेशन है, काफी चीजें सीखने को मिलती है, बट दिस फ्लेक्सिबिलिटी हैज टू बी देयर। अगर मैन्युफैक्चरिंग टाइप का इंटर्नशिप है, सो देयर वी कैन कम अप विद लॉन्गर ड्यूरेशन। बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और अदर कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स की बात है, सो देयर दिस कैन बी मेड अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल। फर्दर कैंपस हायरिंग को भी प्रमोट किया जा सकता है कि जो कॉलेजेस हैं, दीज 500 कंपनीज जो टारगेट की जा रही हैं, या इवन इन्वॉल्विंग स्मॉलर कंपनीज एज वेल, दे कैन डायरेक्टली विजिट द कैंपसेस ऑफ द कॉलेजेस और वहां से भी कैंडिडेट को लेकर आ सकते हैं। ये इतना जो कंप्लायंस का जो प्रोसेस है कि विंडो ब्रीफ पीरियड के लिए खुलेगा पोर्टल, उस पोर्टल में उनको पोस्ट करना है, उस पोर्टल में कैंडिडेट को पोस्ट करना है और फिर ऑफर प्लेस करना है, तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस है। एंड इसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट बड़ा ही नेगेटिव आ रहा है कि 80,000 ऑफर दिए, उसमें से ओनली 8,000 7,000 हैव जॉइंड द इंटर्नशिप। सो बहुत सारा इसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो रहा है, एंड दैट इज समथिंग विच इज नॉट अट्रैक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर इन दिस। सो इसको कैंपस हायरिंग के फॉर्मेट में प्रमोट किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ कमिटमेंट बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर कि आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस इंटर्नशिप, वी विल ट्राई टू एब्जॉर्व दोज यूथ इन देयर रेस्पेक्टिव कंपनीज इटसेल्फ। तो ये थोड़ा प्रॉमिसिंग नजर आएगा। अदरवाइज जो गवर्नमेंट जॉब का जो चार्म है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन आर देयर, हर एग्जामिनेशन एक टाइम मांगता है, प्रिपरेशन मांगता है, एंड 1 ईयर यहाँ पर देने से, डेट टू फॉर 5,000 पर मंथ, स्टूडेंट को हमेशा ये लगता रहेगा, उनके पेरेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को हमेशा ये लगता रहेगा कि इट इज बेटर टू डिवोट योर टाइम फॉर सम एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन गेट अ गुड गवर्नमेंट एंड परमानेंट जॉब। सो अगर इसको हमें इम्प्रूव करना है, सो डिजाइन के स्टेज पे दोबारा से सोचना होगा, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना होगा और फ्लेक्सिबिलिटी को इसमें ऑफ कोर्स इंक्लूड करना पड़ेगा। That is all for Prime Minister internship scheme. Now, whenever the government decides to come up with, maybe they would come up with the third pilot as the discussions are going on. So हो सकता है कि तीसरा पायलट आए, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट वुड कम अप विद फुल फ्लेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। बट एज ऑफ दिस, इस आउटपुट को देखते हुए लग नहीं रहा है कि ये स्कीम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अगर अभी लॉन्च कर दी जाए तो होगी। तो इसलिए बेटर है कि एक पायलट और लेकर आया जाए, उसमें ये जो सजेशंस हैं इनको इन्वॉल्व किया जाए। दैट इज ऑल द बेस्ट।